आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। जिला कांग्रेस कमेटी निकाला गया मशाल जुलूस यात्रा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में टाउन हॉल फवारा महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष सभी कांग्रेस जन इकट्ठा हुए और एक मशाल जुलूस निकल गया। वह इसलिए हमारे प्रिय नेता सांसद राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो में यात्रा निकली है। उनके समर्थन में पूरे देश में मशाल जुलूस का आगाज किया गया है। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नेता का चयन होता है। क्योंकि हमारे दल इस अलायंस में 28 पार्टियां हैं, सभी अपने प्रदर्शन अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जो सीटें मिलेंगी उससे वो लड़ेंगे और जिसकी संख्या अच्छी होगी वही नेता होगा। और ये निश्चित रूप से अलायंस ने तो खड़गे जी का नाम आगे किया है। ममता जी ने किया है। राहुल गांधी जी नहीं होंगे पीएम? देखिए, हमारे नेता ने कभी भी पीएम बनने की इच्छा ही नहीं जाहिर की है। कभी आपने सुना कि राहुल गांधी ने कहा मैं पीएम बनने का उम्मीदवार हूँ, पीएम का उम्मीदवार हूँ? तो किसका नाम आगे जा रहा है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तो नेता तय करेंगे, चुने हुए सांसद तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हमारे पास तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे पास इतने उम्मीदवार हैं। वहाँ तो एक ही उम्मीदवार है, यहाँ तो उम्मीदवारों का संख्या ज़्यादा। योग्य व्यक्ति हैं, तमाम योग्य लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार हैं, उनकी योग्यता पे सवाल नहीं है। ममता बनर्जी हैं, उनके संघर्ष का कोई सवाल नहीं। तो तमाम ऐसे चेहरे हमारे पास हैं। ये तो खुशी की बात है ना कि हमारे यहाँ तो उसमें भी कंपटीशन है। वहाँ तो सिर्फ एक नाम पे सहमति है, दूसरा कोई नाम ही नहीं है। बताइए, किसी की हिम्मत है जो बोल दे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मोदी के सामने? तो स्थिर गवर्नमेंट हुई ना उनकी? फिर भाई, स्थिरता क्या नाम से आती है? स्थिरता उसके कार्य से आती है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो या फिर उसके बाद हिटलरशाही है, या उसको आप हिटलरशाही कह दें या आप स्थिरता कहते हैं। मैं तो हिटलरशाही कहूँगा कि वहाँ पे तो हिम्मत नहीं नाम लेने की। तो ये तो डर है ना, स्थिरता नहीं है, ये डर है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में कितनी सीटों से आप लड़ेंगे? नहीं, सीटें तो अभी तय हो रही हैं। सीटें शेयरिंग पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। 1-2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों की लड़ेगी। बस जस्ट 2-1 दिन के अंदर ये सब तय होने जा रहा है। बहुत बड़ा राज्य है जिसको लेकर किया जा रहा है, तो घमासान तो मची रहेगी। कितनी सीटों पे लेकर लड़ेंगी? नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा है कि सीटों का तय करना एक हमारी एक कमेटी बना दी है। हमारे नेता राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक कमेटी बना दी है जिसमें मुकुल वासनिक चेयरमैन है। वो लगातार सभी दलों से जो इस गठबंधन में शामिल है उनसे लगातार रोज चर्चा कर रहे हैं और सीटों का बंटवारा तय हो रहा है। और ये बहुत जल्द आप देखेंगे, ये क्या 2 दिन में उत्तर प्रदेश में ये तय हो जाएगा कि इतने सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बोलती है हम बड़े हैं। देखिए, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो किसको ज़्यादा सीटें दी जाएंगी? देखिए, राजनीति में हर प्रदेश की स्थितियां अलग अलग हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इस समझौते का। तो बड़ा भाई की हैसियत में तो कांग्रेस ही है। उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा है, तो उनकी सहमति से उनसे साथ मिलजुल के कांग्रेस अपनी सीटों का निर्धारण तय कर लेगी। तो ये मान लिया जाए कि समाजवादी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी? नहीं, आप मान सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपस में मिल बैठ के, हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। सीटें तो बात की बात हैं, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में कानून को बचाना है, इस देश को बचाना है। इसलिए गठबंधन की आवश्यकता है। और आज इस सीटों की आवश्यकता नहीं है, उसको एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है सीट लड़ना। सीट ये तय करना जरूरी है कि इस देश में इस फासिस्ट ताकत को, इस हिटलरशाही को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे गठबंधन की आवश्यकता है। सर, जो आज का आयोजन है ये किस तरह का आयोजन है? देखिए, ये आयोजन हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में किया है। राहुल गांधी जी आज मणिपुर से उस धरती से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पे आज से लगातार पिछले 8 महीनों से आप लोग जानते होंगे कि मणिपुर में जिस तरह के न्याय हो रहे हैं, उन सब के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो आज उन्होंने मणिपुर में शुरू की है। हम सब उनके समर्थन में, उनके लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके गर्मजोशी के लिए, उनके उन सभी उत्साहवर्धन में सब साथी खड़े हैं। और यही आज का इस मकसद है इस आयोजन का। आज न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाला और मणिपुर से जो है आज उन्होंने शुरुआत की है। उन्हीं के समर्थन में आज हम गोरखपुर के अंदर, यूँ कहिए कि पूरे देश के अंदर जो है इनके समर्थन में जो है ये मशाल जुलूस निकाली जा रही है। और अपार जनसमूह जो है इस जो है कार्यक्रम के अंदर जो है, जो बाहर के भी लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो तो अलग हैं, वो लोग भी जो है इस चीज को देख रहे हैं और बहुत उससे जो है इसको भाप रहे हैं
कि जो हालात आज के देश के अंदर है, पहले तो भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा, मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं बहुत ही दुखदायी है। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, लोग जान रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो निश्चय किया है, जो उन्होंने निर्णय लिया है, वो बहुत ही निर्णायक निर्णय है। ये 6200 किलोमीटर की ये यात्रा जो है उनकी आशीष